के बीच गांधी के प्रतिमूर्ति सरल सहज कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ विद्वान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर R.K.P. रमन साहब का हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों को अपनी वाणी से अनुग्रहित आज अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से जिनके बारे में हम लोगों ने अभी तक सुना है, आदरणीय महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम मैं अपने संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से नमन करता हूँ। इसके साथ ही हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, और वे प्रधानमंत्री ने, वे बहादुर प्रधानमंत्री, नाम भी है उनका लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्मदिन आज है, तो मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। आज हम लोग जान रहे हैं दशहरा का अवकाश कल से ही घोषित हो चुका है, इसीलिए हमारी उपस्थिति कुछ कम है, लेकिन हमारे जितने भी गांधी के समर्थक लोग हैं उन्हें रहा नहीं गया, अवकाश में भी आ गए। मैं इसलिए उन सबों को जो आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें हृदय की गहराई से हार्दिक बधाई देता हूँ। इस सभा में उपस्थित हमारे प्रोक्टर साहब, विवेका और अभय बाबू, जो इस आज के आयोजक के संयोजक हैं। कल मैंने कुल सचिव के यहाँ आया था, करीब 12-12:30 बजे का। मैंने उनको याद कराया कि कल गांधी जयंती है, आप क्या कर रहे हैं, नोटिस करिए कम से कम कि हम लोग कल 100 आदमी इकट्ठा हो गए। तब उन्होंने कहा हाँ ये तो सही बात बोले। तब अभिभावक का नाम उन्होंने लिया कि NSS पदाधिकारी को अधिकृत करते हैं। चूँकि अवकाश है तो हम उतना प्रेशर भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा। और उसके बाद अभिभावक को अधिकृत किया गया, और अधिकृत करने के बाद इनसे मैं 2 बार 3 बार कल और आज सुबह भी बात करते रहे कि कैसी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए इनको भी विशेष रूप से हम लोग अपनी ओर से धन्यवाद दें कि आज हम लोगों को यहाँ इकट्ठा। हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय अभी पहुँचे हैं, फिर हमारे प्रधानाचार्य CP कॉलेज कैलाश बाबू, हमारे महाविद्यालय निरीक्षक विज्ञान भूपेंद्र बाबू, शंकर बाबू जो NSS के पदाधिकारी हैं, और हमारे शंभू बाबू जो हमारे ही ऑफिस में रहते हैं। इन्होंने ठीक ही कहा, कभी कभार इनको बहुत गुस्सा हो जाता है तो हमको कहते हैं, तो हम बहुत प्रेम से कहते हैं अच्छा ठीक है, शांत रहिए, मैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। और देखते हैं, गुस्सा भी होता है तो मिजाज नहीं होता है, होना भी चाहिए, हमको भी होना चाहिए, हम भी गुस्साते हैं, लेकिन फिर भी यह इच्छा होती है कि गुस्सा करने से होगा क्या, हमको तो फिर उसी तरह से करना है। आजकल हम लोग अपने गांव घर में देखते हैं, लोग 1 कट्ठा ज़मीन के लिए इतना केस मार काट सब चीज़ कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी जगह पर आता है समझौता के द्वारा। अंत में भी समझौता ही करना होता है केस को ख़त्म करने के लिए, केस को उठाने के लिए। इसीलिए समझौता सबसे बड़ा हथियार है हम लोगों को जीवन यापन के लिए, जो महात्मा गांधी का एक महान अस्त्र है। तो इसीलिए मैं कहूँगा अपने पीएस साहब को, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सब चीज़ को चला रहा है, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। फिर हमारे राजेश बाबू हैं, देवेंद्र जी हैं, रविंदर जी हैं, शंभू बाबू हैं, अंजार साहब हैं, और सबका भूपेंद्र जी हैं, हमारे गार्ड साहब हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पत्रकार बंधु हैं जो अभी जा रहे थे, और
उनको मैंने लौटाया इसलिए कि कम से कम आज 2 अक्टूबर है, प्रसादी खा के जाएंगे। इन लोगों ने बात हम लोगों की स्वीकार कर ली, इसीलिए मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर आज हम लोग महात्मा गांधी के जन्म दिवस मनाने के निमित्त ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो महात्मा गांधी सचमुच में इतना व्यापक है, इस पर कितनों ही कहा जाए, किसी भी पक्ष को लिया जाए। सुधांशु जी हमारे हैं, इन्होंने महात्मा गांधी पर भी पुस्तक अपना लिखे हुए हैं। मैंने भी उस पर पीएचडी कराया है। और अभी प्रोक्टर साहब कहे कि वह पॉलिटिकल साइंस का विषय हो सकता है, इतिहास का विषय हो सकता है, दर्शन शास्त्र का विषय हो सकता है, लेकिन मेरे विषय का नाम नहीं, अंग्रेजी का विषय हो सकता है। मेरा विषय इनसे छूट गया। तो मैं तो यह कहूँगा, महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सभी विषय में है, किस विषय में वो नहीं है। इसीलिए विषय से बांधना हम लोगों के बस की बात नहीं है। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं और सबके आत्मा में वास करते हैं। उन्होंने भारत की आत्मा को नज़दीक से परखा है, भारत की आत्मा को उन्होंने नज़दीक से देखा है और भारत की आत्मा के अनुकूल अपने जीवन में काम किया है। गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका 19वीं सदी जो है वह जन्म दिवस के रूप में रहा और उनकी 20वीं सदी जो है वह उनके विलक्षण कर्म का प्रतीक रहा। इसीलिए गांधी जी को हम किसी भी सीमा में बंधित नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पीएस साहब ने कहा, आवश्यकता एक बात की कि मैं गांधी जी को थोड़ा सा भी गांधी जी के कथनी पर अनुकरण करें, क्योंकि हम जानते हैं गांधी जी ही एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनका कथनी, करनी, व्यवहार, विचार सब चीज़ में समानता थी, सब एक है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग बोलते हैं कुछ, वहाँ जाते हैं बरंडा पर बोलते हैं कुछ, फिर घर जाते हैं तो करते हैं कुछ। तो हम लोग अपने आत्मचिंतन करें आज के दिन कि हमारे गांधी जी क्या थे। और गांधी जी का व्यक्तित्व, जैसा कि प्यारो साहब ने कहा, कोई असाधारण नहीं था, वह एक साधारण व्यक्ति थे और उनके जीवन का सफ़र एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्तित्व तक पहुंचा है। एक साधारण व्यक्ति से वे असाधारण व्यक्तित्व तक का सफ़र तय किए हैं। वे एक साधारण मानव थे और उनका सफ़र जीवन का एक मानव से महामानव तक का था। तो ऐसे व्यक्ति थे गांधी जी। उनके बारे में कितनों भी कहा जाए कम ही होगा। मैंने तो उस पर 3-4 पीएचडी करा चुका हूँ, उसके बावजूद भी लगता है इस पर कितना काम कराया जाए, अभी भी बहुत स्कोप है। मैंने अपने हमको जितनी जानकारी है उसके अनुसार 3-4 पीएचडी हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा काम बाकी है उनके ऊपर करने के लिए। इसीलिए गांधी जी के आज के दिन हम लोग निश्चित रूप से संकल्प लें कि कुछ न कुछ उनके कथनी का, उनके कर्म का हम लोग अनुकरण करें। निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। गांधी जी में क्या था? अंग्रेज जिनके राज में कभी सूर्योदय नहीं हो, माने सूर्यास्त नहीं होता था, पूरा विश्व पर उनका साम्राज्य था और उनको निहत्था व्यक्ति देश से भगा दिया। यह साधारण नहीं, साधारण बात नहीं है, यह एक असाधारण व्यक्तित्व का ही कर्तव्य है कि एक निहत्था व्यक्ति उनको देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया। ऐसे हमारे गांधी जी थे। गांधी जी के बारे में कितनों ही कहा जाए वह कम ही होगा। वे एक बहुआयामी और सर्वव्यापी व्यक्तित्व के लोग थे और उनके बारे में कितनों कहें हम लोग, कुछ न कुछ उनका अंश छूट ही जाएगा। और इतने में उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए मैं तो यह कहूँ, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने आत्मकथा की बात की, आत्मकथा उनकी पुस्तक ऐसी है जिसके एक एक पेज पर एक एक पीएचडी हो सकता है, इतना माकूल चीज़ लिखा गया है। प्यारो साहब भी जानते होंगे, इन्होंने महात्मा गांधी पर पुस्तक भी लिखा है और अभी भी हमारे दृष्टि से बहुत काम अधूरा है जो इन्होंने अभी तक नहीं कर पाया। इसीलिए हम लोग निश्चित रूप से गांधीवादी बने और उनका अनुसरण करें। इसी में हमारी सफलता है, हमारा कल्याण है। सत्य और अहिंसा मात्र 2 कवच के बल पर, 2 अस्त्र के बल पर, 2 सवारी के बल पर
हमारे करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। मात्र 2 ही संबल था, उसके अलावे जितना भी संबल था, जैसे स्वावलंबन था, स्वच्छता था, जो भी था सारा चीज़। और आज जो हमारी सरकार उसका अनुकरण कर रही है, सब गांधी जी के वक्तव्य में, गांधी जी के लेखनी में लिखा हुआ है, जिसका अनुकरण आजकल हम लोग कर रहे हैं। इनका प्रारंभिक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, हम लोग जानते ही हैं। और इनके गुरुदेव, चाहे गुरु कहा जाए, आदरणीय रामकृष्ण गोखले ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि से विभूषित किया। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दिया, और उस दिन से हम लोग इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि विदेश से यदि कोई पत्र आता था तो उसमें कोई एड्रेस नहीं होता था, सीधा होता था बापूजी भारत, उस पर उनको पत्र मिल जाता था। यह क्या असाधारण व्यक्ति का काम है? यह तो निश्चित रूप से असाधारण व्यक्ति का है। यहाँ तो हम लोग एक वार्ड में रहते हैं, एक मोहल्ला में रहते हैं, तब पोस्टमैन को पूछना पड़ता है कि इनका घर कहाँ पर है। हम लोग कहते हैं अगल बगल में होगा, हम लोग नहीं जानते। और वे ऐसे शख्स थे जिसको पूरा देश तो जानते ही थे, विदेश का कोना कोना में उनका नाम आज भी लहर रहा है, उनका परचम आज भी लहर रहा है। तो इसीलिए बापूजी को कितनों ही नमन किया जाए, उन पर कितनों ही आत्मसात किया जाए, कितनों ही उनका अनुकरण किया जाए, हम लोग अधूरा रहेंगे। इसीलिए उनके कुछ न कुछ अंश को हम लोग आज संकल्प लें कि जीवन में अपना लें। और मैं तो यह कहूँगा, वे इतने प्रासंगिक थे कि वे भूतकाल में प्रासंगिक थे, वर्तमान में भी प्रासंगिक